Hello, good morning to all of you. So, how are you all? I hope you all remain good in your home with your family and still remain happy. So, students, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगेन मोशन चैप्टर के बारे में. लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया था और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में. सो इसको मैथमेटिकली किस तरह से डिराइव किया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें तो ये दो तरीकों से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है. आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को एक तो मैथमेटिकली हम निकालते हैं और दूसरा इसको ग्राफिकली भी निकाला जाता है. सो आज हम डेरिवेशंस निकालेंगे, देन आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को डिराइव कैसे करते हैं. सो इसका जो मेथड है, आपने शायद अगर लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी वहां पे हमने एक्सीलेशन के बारे में पढ़ा था. सो एक्सीलेशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ acceleration, as you know that a is equals to v minus u by t. एक्सीलेशन जो होते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होते हैं, जिसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन रहेगा और v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी रहेगा और u क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो t क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज ये बन जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u और माइनस यू जब ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस का u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी बन जाएगा और यहां इसको मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस तरह से भी बोल सकता हूं. सो इस तरह से आपको जो फर्स्ट डेरिवेशन था वो इस तरह से सॉल्व आउट हो जाएगा और इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो अभी अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद में रखना है और नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमने ये प्रूफ करना है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जिसमें s क्या रहता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल सकते हो आप, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलेशन. बट हाउ यू कैन फाइंड इट. सो इसका जो प्रूफ है हम कहां से करेंगे, तो यहां पे हम एक फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज स्पीड. देखो बेटा, स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला यहां से निकालें तो स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम. अब डिस्टेंस को हम किस चीज के साथ डिनोट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था. डिस्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा s के साथ और स्पीड को हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. स्पीड इज आल्सो द वेलोसिटी, यू कैन से दैट. बट हम यहां पे एक एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे. बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीड की जगह हम किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेलोसिटी. और कौन सा वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, और टाइम को t के साथ. अब आपको पता है कि s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बेटा किसके बराबर होता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दैट इज u प्लस वी अपॉन 2. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम. अब यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहां पे चेंज क्या करना है, जो आपका v का वैल्यू है इस v की जगह पे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करोगे
और आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो बेटा इस v की जगह पे हम क्या करेंगे, u प्लस एटी का इस्तेमाल करेंगे। तो u प्लस एटी, ये समझ आ गया आपको। v की जगह हमने u प्लस एटी भर दिया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपॉन 2 इंटू टाइम। अब उसके बाद अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया हो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए u प्लस यू, तो यहां पे जो u प्लस यू है ये क्या बन गया, 2u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू बाहर क्या था आपके पास t। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2u इंटू टी बन गया 2ut प्लस ए टी इंटू टी क्या बन गया, 80 का स्क्वायर। इस स्क्वायर सिर्फ t के साथ है क्योंकि t इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करिए, तो हम डिनोमिनेटर को यहां पे सेपरेट कर लेते हैं। इस केस में जो डिनोमिनेटर है बेटा हम उसको सेपरेट करेंगे, तो s इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। ओके, डिनोमिनेटर को हमने दोनों न्यूमिनेटर के नीचे रख लिए कॉमनली, ठीक है, मतलब यहां पे कॉमन था हमने सेपरेट कर लिया। अब ये 2 और ये 2 कैंसल, तो s का वैल्यू किसके बराबर आया, ut प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। तो यही आपका जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था हमने इस तरीके से डिराइव किया बेटा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो। नेक्स्ट बात करें, सिमिलर फार्मूले से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी निकालेंगे, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। अब इसको डिराइव करने का तरीका क्या है, चलो बीच में एक लाइन डाल देते हैं। सिमिलर, इसका भी प्रूफ वैसा ही है जैसे पिछला किया, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। यही मेथड हमने पिछले केस में इस्तेमाल किया और यही हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बट यहां पे जो चेंज करना है वो टाइम को चेंज करना है, क्योंकि यहां पे देखो टाइम नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, तो आपको टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और यहां पे v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, और यहां पे जो t का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टी। तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो t का वैल्यू निकल के आया वो क्या आया, v माइनस यू बाय ए। अब इस v माइनस यू बाय ए को हम कहां पे फिलअप करेंगे, इस इक्वेशन में। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था आपका, s इज इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। सो देयरफॉर s का वैल्यू बेटा क्या बन जाएगा, u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टाइम क्या रहेगा, देखो टाइम क्या है, टाइम क्या है, v माइनस यू बाय। अब टाइम की जगह हम क्या भरेंगे, v माइनस यू बाय ए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले u को मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू के साथ, फिर v को मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस u के साथ अपॉन 2 इंटू ए करोगे तो क्या बनेगा, 2a। आई थिंक ये आपको सिंप्लीफिकेशन आपके लिए आसान है थोड़ा सा। अब s का वैल्यू क्या बनेगा, u v माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर प्लस v इंटू वी, वी स्क्वायर प्लस माइनस u इंटू वी, यू बी अपॉन 2a। ओके, अब ये प्लस का ub और माइनस का ub कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा बेटा, s इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव का v स्क्वायर बच रहा है, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बच रहा है, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो इस तरह से ये डेरिवेशन आपकी इस तरीके से निकाली जाती है बेटा। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताती हैं, और काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो मोशन चैप्टर के अंडर रहेंगे, इवन की फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यू लाइक दैट वीडियो, एंड सब्सक्राइब द दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।